हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे एक कस्टम पीसी बिल्ड के बारे में। और हम सबसे पहले बात करेंगे एक आपके पीसी के पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए आपको कौन सा कंपोनेंट बाय करना चाहिए और कौन सा कंपोनेंट बाय नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले जिसके लिए बात करेंगे आपका पर्पस, आपको किस पर्पस के लिए पीसी बिल्ड करना है। अगर आपको अपने गेमिंग पर्पस के लिए पीसी बिल्ड करना है तो दो पर्पस के लिए एक तरीके का पीसी बिल्ड होता है। या तो आप गेमिंग करें और आपको एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसमें जो है आप जो है हैवी पीसी बिल्ड करते हैं। जो फर्स्ट पे हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है सीपीयू। तो प्रोसेसर कौन सा चूज़ करना है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो आप जो प्रोसेसर लेंगे वो होगा Xenon E5V2। जो ये प्रोसेसर जो है इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड तो नहीं होता, मतलब इसमें बिल्ट इन ग्राफिक्स तो नहीं होते, मगर इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आने वाला है वो इसमें आएगा रैम। जो हम इसमें पीसी यूज़ करने वाले हैं वो जो है एक 8 GB रैम का पीसी होगा, जो आराम से 8 GB रैम आप अंडर 3000 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसमें जो हम अपना थर्ड कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं वो होगी SSD हार्ड ड्राइव। एसएसडी की प्राइस रेंज के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी ये यहाँ पे यूज्ड एसएसडी नहीं बेचता। सब जो एसएसडी इंपोर्ट होती हैं, और डॉलर्स में आप देख सकते हैं कि आजकल के दिनों में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो जब इंपोर्ट हो रही होती है चीज़ तो वो उसी हिसाब से इंपोर्ट होती है। मैंने जब ली थी तो ये अराउंड 3500 की थी, और अब जो है 4000 तक की हो चुकी है। अभी बताया कि 128 GB की हार्ड है। जब हम SSD लगा लेंगे तो 128 GB एक इनफ स्पेस नहीं है हैवी गेम्स को रखने के लिए, हैवी सॉफ्टवेयर्स को रखने के लिए। 500 GB की इसमें हम HDD ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारा फोर्थ कंपोनेंट होगा। तो फोर्थ कंपोनेंट हमारा एक HDD ड्राइव है 500 GB की। अब मैं HDD क्यों ऐड करूँ, क्योंकि HDD जो है SSD से कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है और स्टोरेज के लिए ये सही है। और अगर हम CPU कूलर की बात करें तो CPU कूलर जो है हम इंटेल का जो स्टॉक कूलर आता है CPU में, अगर आप किसी कंप्यूटर मार्केट से जाते हैं या किसी भी OLX पे अपना PC ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टॉक कूलर जो मदरबोर्ड और प्रोसेसर के साथ मिलता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको फ़र्क इतना होगा कि आप प्रोसेसर उसमें चेंज करेंगे, प्रोसेसर के प्राइस आप ख़रीदते वक्त माइनस कर लीजिएगा और अपना जो है Xenon का प्रोसेसर कैसे ढूंढें और उसमें लगा लें। तो जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट आएगा वो होगा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में आपको बोलूँगा कि आप गीगाबाइट का मदरबोर्ड यूज़ करें, और मदरबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आप हर मदरबोर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको जो है इसमें Xenon का प्रोसेसर लगाना है और ये सर्वर प्रोसेसर है। तो इसमें आपको वही बोर्ड यूज़ करना होगा जिसमें Xenon मतलब फिट बैठे। फिट बैठने से मुराद है कि Xenon का जो सॉकेट होता है वो i7 के सेकंड जनरेशन के दोनों का सेम सॉकेट होता है। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एक ही मदरबोर्ड में जिसमें i7 लगा हुआ होगा, i7 का सेकंड जनरेशन जिसमें लगा होगा, तो उसमें आप ये Xenon का सेकंड जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। Xenon का V2 भी यूज़ कर सकते हैं उसी सेम मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। सिक्स्थ कंपोनेंट जो आता है वो आता है हमारा GPU। GPU जो है हम लोग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज़ करेंगे। जैसे गेमर्स के लिए अलग GPU की सीरीज़ होगी और डिज़ाइनर्स के लिए अलग GPU की सीरीज़ होगी। दोनों के लिए एक अलग-अलग इसलिए है क्योंकि डिज़ाइनर्स को जो है गेमिंग के लिए नहीं चाहिए होता, उनको FPS मैटर नहीं करता, उनको क्वालिटी और परफॉर्मेंस मैटर करती है, उनको रेंडर टाइम कम करना होता है। गेमर्स को जो है FPS और क्वालिटी मैटर करती है। तो दोनों के लिए एक बड़ा फ़र्क है। तो अगर आप गेमर है तो आप RX सीरीज़ पे जाएँ, आप रेडियन के GPU ले लें, और जो है इसमें आप GT सीरीज़ पे जा सकते हैं अगर आपको 10,000 के अंदर GPU यूज़ करना है। आप GPU का बजट जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करें। GPU आपके बजट के हिसाब से होगा। अगर आपको अंडर 10,000 चाहिए तो उसके अंदर 2 GB DDR3 या DDR5 भी आ सकता है। और अगर आपको डिज़ाइनर्स की तरफ जाना है तो आप जो है मैं जो आपको GPU बता रहा हूँ आप वो लें, क्वाड्रो 4000। क्वाड्रो 4000 एक बहुत अच्छा GPU है जिसकी जो पास जो है 2 GB रैम और DDR5 128 बिट है ग्राफिक कार्ड इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो आप इसमें एक सस्ता GPU भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप जो है महंगा 10-10,000 के अराउंड GPU लें। तो आप जो है इसमें एक सस्ता GPU आता है क्वाड्रो K600 जो मेरे पास अभी करंटली इन यूज़ है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वो अराउंड जो है 4000 रुपीज़ के आपको मिल जाता है क्वाड्रो K600। क्वाड्रो सीरीज़ जो है सॉफ्टवेयर्स के लिए, मतलब जैसे आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं, आप उसमें आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, प्रीमियर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्वाड्रो सीरीज़ होती है। अगर आप गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको GTX सीरीज़ होती है। उसमें
अगर आपके पास गेमिंग में अच्छा बजट है, CPU बिल्ड के GPU के लिए आपने एक अच्छा बजट डिसाइड करके रखा है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए आप उसमें एक अच्छा GTX 1660 भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अराउंड प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। 15,000 16,000 का आराम से ईजिली मिल जाता है। सो गाइस, जो अब आती है हमारे नेक्स्ट पे, वो आता है पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई जो यूज़ करनी है आपने, वो आप अपने स्टॉक जो आपका पावर सप्लाई होगा आप उससे ही काम चला सकते हैं, क्योंकि वो दोनों को सपोर्ट करेगा, आपके GPU को भी और आपके CPU को भी। तमाम कंपोनेंट्स वो आराम से यूज़ कर सकते हैं आप, उस पर कोई इशू नहीं आता। मगर मेक श्योर करें जो आपका स्टॉक पावर सप्लाई यूनिट है वो मिनिमम 500 वॉट्स का होना चाहिए। तो केसिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो केसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि केसिंग अगर छोटा केसिंग ले लेंगे आप, उसमें कॉम्पैक्ट केसिंग ले लेंगे, तो आपके उसमें बड़ा कार्ड फिट नहीं हो सकता उसके अंदर, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। वैसे तो मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आपने कैसे पुराने एक ऑफिस लुकिंग पीसी को एक गेमिंग पीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद RGB लाइट्स। तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो गाइज़, ये जो हमारे एक कंपोनेंट्स की लिस्ट है, ये हमने अब PC बिल्ड तैयार करा है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।